नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने परिवार में। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और उसी में आज एक नया कंसेप्ट आप लोग सीखेंगे जिसमें हम लोग एग्जामिनेशन बेस्ड टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं, परीक्षा पर आधारित क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है और मैं चाहूँगा आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करिए। यहाँ से आगे हम लोग करते हैं। दो छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 10 मार्क्स अधिक हासिल करे हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कई बार आया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम बेस्ड टाइप का। दो विद्वान हैं जो एक एग्जाम में बैठे हैं, एक ने दूसरे की तुलना में 10 मार्क्स अधिक हासिल करे हैं और उसके जो अंक आए हैं वो दोनों के अंकों के योग का कितना परसेंट है? 75% है। जिस विद्वान के 10 मार्क्स अधिक आए हैं उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 75% है। तो आपसे पूछा गया है, बताओ दोनों के कितने कितने मार्क्स आए हैं? ये दो विद्वान, एक नंबर ये रहा, 2 नंबर पे ये रहा, दूसरा ये रहा। एक ने दूसरे की तुलना में 10 मार्क्स अधिक हासिल करे, एक के 10 अंक ज्यादा आए। 10 अंक बोले ना, समझिएगा, बिल्कुल बेसिक से सवाल संभव है और मैं बेसिक सिखा रहा हूं आपको। आप कहें कि इसके मार्क्स जो हैं वो x आए हैं, तो इसके 10 ज्यादा आएंगे तो x + 10 कह दो आप लोग। और जिस विद्वान के 10 मार्क्स अधिक आए हैं उसके जो अंक हैं दोनों के अंकों के योग का, दोनों के अंकों के योग का 75% है। दोनों का टोटल करिए, दोनों के अंकों का योग करना है तो 2x + 10 होगा, 2x + 10 होगा। x + x हो गया 2x + 10। इसका जो 75% निकालोगे आप लोग तो उसके बराबर आएगा जिसके 10 मार्क्स ज्यादा आए थे, यानी इस वाले विद्वान के बराबर अंक आएंगे। तो बराबर में लिखिए x + 10। क्या ये लाइन आपको समझ में आ रही है? यही एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन की। वापस देखिए, यहां तक लिखा है एक ने दूसरे की तुलना में 10 अंक अधिक हासिल किए हैं और उसके जो अंक आए हैं दोनों के अंकों के योग का कितना परसेंट है? 75। ये जो मार्क्स हैं ये दोनों के टोटल का कितना परसेंट है? 75% है। दोनों के अंकों के योग का 75। 25 3 75, 25 4 100, ये 4 आगे भेज दो, ये 3 से इधर गुणा कर दो। 3 × 2 6x + 3 × 10 30, 6x + 30 बराबर 4x + 40, 4 × x 4x और 4 × 10 40। ये 6x है और ये 4x है, बचेगा 2x। 40 में से 30 घटाओगे बचेंगे 10, x बराबर आ जाएगा 5। जिस विद्वान के कम अंक आए थे उसके 5 अंक आए थे केवल, और जिसके ज्यादा हैं 10 ज्यादा कर दो, 5 और 10 जोड़ोगे तो 15। एक ने 5 अंक प्राप्त किए हैं, दूसरे के 15 अंक आए। 5 और 15, यही आपका आंसर है। इससे 10 अंक अधिक है, तो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का एक सही आंसर है। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो कि ये ऑप्शन क्यों सही है। अगर आपको ये चेक करना है कि ये ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, अगर इन दोनों के टोटल मार्क्स देखो आप लोग तो 20 अंक आए टोटल। इन दोनों के टोटल आए 20 अंक। जिसके 10 मार्क्स ज्यादा थे उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 75% है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 20 का 75% निकालोगे, 15 अगर आया तो सही सवाल है, नहीं तो गलत कर दिया आप लोगों ने। 20 का 75%, दोनों के अंकों के योग का 75%, 15 आना चाहिए। 25 3 75, 25 4 100 और 4 से कटेगा 5 बार, और 5 × 3 15। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा एक करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक सवाल से इसे समझ में नहीं आएगी, भागिएगा मत। 100% मैंने आपसे वादा किया है कि आपको मैथ सीख जाएंगे आप। एक बार में अगर कोई चीज समझ में ना आए, हम 4 क्वेश्चंस के लगातार करने वाले हैं
और मुझे पूरी उम्मीद है 4 नंबर तक आप लोग सब सीख जाओगे। चलिए सेम क्वेश्चंस एक बार फिर से आपके साथ है। 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में, यहां से क्वेश्चन अच्छा बनता है। देखो, एक ने दूसरे की तुलना में 24 अंक अधिक हासिल करे हैं और उसके जो अंक आए हैं वो दोनों के अंकों के योग का कितना परसेंट है? 65% है, 65% है। तो बताएं दोनों के कितने कितने मार्क्स आए? तो दोनों के मार्क्स पूछ रहा है, क्वेश्चन ऑप्शन से उठ जाएगा लेकिन चारों चेक करने पड़ते हैं। बेसिक भी आसान है, आप लोग सीखने की कोशिश लगातार करते रहिए। देखो ये 2 विद्वान, 1 नंबर और ये 2 नंबर। एक विद्वान के जो मार्क्स हैं वो दूसरे की तुलना में इस बार 24 मार्क्स ज्यादा हैं। उसमें 10 ही थे, इसमें 24 हैं। आप कहेंगे अगर इसके अक्स आए हैं तो इसके x प्लस 24 आए, 24 ज्यादा आए। दोनों के टोटल मार्क्स देखोगे तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, 2x प्लस 24। जिसके 24 मार्क्स ज्यादा आए थे उसके अंक जो है और उनके अंकों के योग का कितना परसेंट है? 65% है। ये अंकों का योग कर दिया और ये इसका 65% निकाल दिया। ये बराबर आना चाहिए जिसके 24 अंक मार्क्स ज्यादा थे, x प्लस 24 के। इसे सरल करेंगे, 5 से कट जाएगा 13 बार, 13 5 65, ये 20 बार कट जाएगा। इस 20 को आगे भेज देंगे, 13 से यहां गुणा होगा, 13 का दुगना 26x, 13 गुणा 24, 13 4 52 का 2 5 हासिल कैरी हो गया। 13 दुआ 26 और 5 31, 312। 20 गुणा x 20x और 20 गुणा 24, 24 दुआ 48, 480, 480। ये 26x हैं और ये 20x हैं, बचेगा कितना? 6x। 480 में 312 घटाओगे, 10 में से 2 गया तो 8, यहां बचा 7, 7 में से 1 गया तो 6 और 4 में से 3 गया तो 1, 168। 6x बराबर 168। 6 से काट दो इसको आप लोग, 6 दुआ 12, बचे 4, 6 8 48। यानी जिसके मार्क्स कम आए थे उसके 28 अंक थे, दूसरे के 28 से 24 ज्यादा होंगे, इसका मतलब 52 मार्क्स होंगे। यहां भी आपके सवाल का आंसर जाता है ऑप्शन डी, 28 और 52। एक ने 28 मार्क्स प्राप्त करे, दूसरे ने 24 ज्यादा प्राप्त किए हैं। चेक करना चाहें कि आंसर सही है या गलत है तो दोनों का टोटल करिए, कितना होगा? 50 20 70 और 10 80 अंक होगा टोटल। 80 का 65% जब आप देखोगे तो 52 आना चाहिए, अगर आया तो सही है, नहीं तो गलत है। दोनों के अंकों के योग का 65%। 20 4 80, 20 500, 5 से कटेगा 13 बार और 13 चौकी 52, इसका मतलब ठीक है आपका आंसर बिल्कुल। जिसके 24 अंक ज्यादा आए हैं उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 65% अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपने सही किया है। चलिए एक बार और फिर से प्रयास करते हैं आप लोग। सेम क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने है, तीसरी बार। मैंने कहा 4 सेम क्वेश्चन करवाने वाला हूं, उसके बाद 100% सीख जाओगे आप। और आया है, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, अच्छे एग्जाम्स में आएगा। 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे, एक ने दूसरे की तुलना में 19 मार्क्स अधिक हासिल करे हैं और उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 60% है, 60% है। कभी 10 ज्यादा बोल रहा है, कभी 24 ज्यादा कह रहा है और इस बार कहा कि 19 मार्क्स ज्यादा है, 19 मार्क्स अधिक है। इसके अगर x मार्क्स हैं तो इसके होंगे x प्लस 19, दोनों का टोटल होगा 2x प्लस 19। दोनों के अंकों के योग का 60% देखेंगे आप लोग, 60/100, तो ये बराबर होगा x प्लस 19 के। 20 3 60, 20 500, इस 5 को आगे भेज दो, 2 गुणा 3 6x, 19 गुणा 3 57, बराबर 5 गुणा x 5x, 19 गुणा 5 95। देखिए लिखा है 6x
और ये लिखा है 5x, बचेगा 1x। 95 में 57 घटाओगे, 95 माइनस 57, 15 में से 7 गया तो 8, 8 में से 5 गया तो 3, 38। इसके 38 मार्क्स आए, एक के 38 आए तो दूसरे के 57 होंगे, 19 अंक ज्यादा होंगे। इस बार ऑप्शन बी हमारा सही है, 38 और 57। आप में से जो लोग कर पाए हैं बहुत अच्छी बात, नहीं कर पाए तो भी अभी कोई परेशान होने की बात नहीं है, एक बार और लास्ट प्रयास करेंगे हम लोग। देखो कोई भी अच्छा सवाल भागने से नहीं सीखते हैं आप लोग, लगातार ध्यान से देखो, आप उसको समझने की कोशिश करो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कब तक समझ में नहीं आएगा। ऑप्शन से सिखाया कि आंसर सही है तो चेक करना आना चाहिए कि ये ऑप्शन क्यों सही है। इन दोनों का टोटल करोगे आप लोग 38 और 57, कितना आएगा 95, 95। दोनों के टोटल जो मार्क्स हैं वो 95 आए हैं। 8 और 7 15 का 5, एक हासिल कैरी हो गया, 3 5 8 और 1 9। दोनों के कुल अंक 95 है और 95 का अगर मैं 60% देखूं तो अगर वो 57 आ जाए तब तो सही है सवाल, नहीं तो गलत है। 95 का 60%, 60/100, 20 3 60, 20 500, 5 से कटेगा 19 बार, 19 3 57। इसका मतलब बिल्कुल ठीक सवाल है आपका। जिसके 19 मार्क्स अधिक आए थे उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 60% आ रहा है, तो इसका मतलब आपने ठीक किया हुआ है। चलिए एक बार और हम लोग इसी क्वेश्चन का फिर से प्रयास करेंगे और मैं चाहूंगा इस बार आप लोग सब मुझे सही आंसर दें। करेंगे एक बार आप लोग कोशिश, आएगा जवाब, कब तक नहीं आएगा। गलतियां होंगी, होने दो, टेंशन मत लो, गलती को देख करके घबराइएगा नहीं। दो छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं, इनमें से एक ने दूसरे की तुलना में इस बार 21 मार्क्स अधिक हासिल करे। देखो नंबर बदल रहा है, बाकी कुछ नहीं है, छात्र वही है दोनों के दोनों। कई बार से बैठ रहे हैं, पहले बोला 10 मार्क्स अधिक, फिर बोला 24, फिर बोला 19 और अब बोला 21। तो नंबर बदलेगा, क्वेश्चन पेपर में आएगा, देखना आप लोग। और आएगा तो आंसर भी बहुत कम लोग देंगे इस सवाल का। ऑप्शन से उठाओगे टाइम लगेगा आपको, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन से हो नहीं रहा, हो रहा है ऑप्शन से। ये दो छात्र हैं, एक ने दूसरे की तुलना में 21 मार्क्स अधिक हासिल करें। अगर इसके x मार्क्स आए हैं तो इसके x + 21 आए हैं। दोनों का टोटल करोगे आप लोग तो ये होगा 2x + 21। जिसके 21 अंक अधिक हैं उसके मार्क्स दोनों के अंकों के योग का कितना परसेंट है, 80% बोला है इस बार। एक छात्र ने दूसरे की तुलना में 21 अंक अधिक हासिल करे और उसके जो अंक आए हैं दोनों के अंकों के योग का 80% है। तो ये दोनों का टोटल है, इसका जो 80% निकालूंगा मैं, ये बराबर आएगा x + 21 के। इसे सरल करेंगे हम लोग तो जो आएगा वो x का मान होगा 20 4 80, 20 500। ये 5 आगे भेज दो, 4 से इधर गुणा कर दो, 4 2 8x, 21 4 84 बराबर 5x और 21 5 105। सही है। x को एक तरफ ले जाइए, बिना x को दूसरी तरफ ले आइए। 8x है, ये 5x है, बचेगा 3x। 105 में से 84 घटाओगे आएगा 21, x बराबर आ जाएगा 21/3 यानी 7। जिस विद्वान के मार्क्स कम आए थे उसके अंक आए थे 7, जिसके 21 ज्यादा आए थे उसके अंक आए 28। 7 और 28, यही आंसर ऑप्शन सी हमारा एक सही जवाब होगा। चेक करना चाहें कि सही या गलत तो दोनों का टोटल मार्क्स है 35, 28 + 7 और 35 का 80% निकालिए। अगर 21 आ जाए तो सही है, नहीं तो गलत। 35 का 80%, 28 आना चाहिए, 21 नहीं 28। 20 4 80, 20 500 और 5 से कटेगा 7 बार, 7 × 4 28 आ रहा है। इसका मतलब ठीक है आंसर आपका। जिसके 21 अंक अधिक आए हैं
उसके मार्क्स दोनों के अंकों के योग का कितना परसेंट है? 80% है। इसका मतलब बिल्कुल ठीक किया है आप लोगों ने। उम्मीद है ये बात अब आप लोग प्रॉपर सही समझ गए होंगे। फिर भी अगर आप में से किसी को अब भी किसी तरह का डाउट रह गया हो तो फिर से देखिएगा ये चारों क्वेश्चंस। सेम सवाल मैंने 4 बार कराया है। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग एग्जाम बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं, और मैं आपको पास फेल के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। तो एक नया कंसेप्ट आज हम लोग सीख रहे हैं। देखिएगा तो आप लोग इसके बाद चलो ये देखें आप लोग, ये एक पास फेल का क्वेश्चन है। ये पूरी क्लास की बात कर रहा है, पूरे एग्जाम की बात कर रहा है कि एक एग्जाम लिया गया, एक परीक्षा हुई, उसमें 1000 लड़के थे और 800 लड़कियां शामिल हुए। 1000 लड़के और 800 लड़कियां शामिल हुए। यदि 60% लड़के और 50% लड़कियां पास हुए हों तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का परसेंटेज क्या होगा? अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत आपसे पूछा गया है। एक एग्जाम्स के अंदर 1000 लड़के हैं, लड़कों की संख्या 1000 है और लड़कियों की संख्या 800 है। 60% लड़के पास हुए हैं और लड़कियों में से बोला है 50% पास हुई हैं। लड़कियां भी 50% पास हुई हैं और लड़के भी 50% पास हुए हैं। सॉरी, लड़के 60% और लड़कियां 50% पास हो रही हैं। आपसे पूछा है अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का परसेंटेज कितना होगा? फेल होने वालों का परसेंटेज पूछा है। तो आप बताइए, अगर 1000 लड़कों में से 60% पास हुआ है तो फेल कितना हुआ होगा? 40%, 40% फेल हुआ है। इन 800 लड़कियों में से 50% पास हुई हैं तो फेल भी कितना हुई है? 50%। तो हम केवल फेल का बात करते हैं, असफल होने वालों की बात कर रहे हैं। फेल कितने लड़के हुए हैं और कितनी लड़कियां फेल हुई हैं, असफल या फेल। 1000 का 40% बताइए कि 400 होता है क्या? 400 लड़के फेल हुए हैं और 800 का 50% भी 400 होता है। 400 ही लड़के फेल हुए हैं और 400 ही लड़कियां फेल हुई हैं। क्या ये बात सबके समझ में आ रही है? इतना तो आप लोग सीख ही गए हो क्योंकि हम लोगों ने परसेंटेज खूब पढ़ लिया। बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से परसेंटेज सिखाया गया। 1000 का 40%, ये जीरो कट गए, 4 गुणा 100 400 आया। इसी तरह से 80 का 50% भी कितना होगा? 400। यानी टोटल 800 फेल हुए हैं जिनमें 400 लड़के हैं और 400 लड़कियां हैं। तो फेल होने वालों का परसेंटेज बताना है कितना फेल हुआ है, असफल होने वालों का प्रतिशत। 800 फेल हुए हैं, टोटल हैं कितने? 1000 प्लस 800 यानी 1800 में से। और प्रतिशत देखने के लिए 100 से इंटू कर दो आप लोग परसेंटेज बनाने के लिए। ये जीरो कट जाएंगे, 2 से काटोगे तो 4 बार, 2 से काटोगे तो 9 बार। 400 बटे 9%, 400 में 9 का भाग देंगे, 9 4 36, 9 4 36, 44.4%। यही हमारा एक आंसर है। ऑप्शन सी राइट है। 44.4% छात्र इस एग्जाम में क्या हुए? असफल हुए। तो फेल होने वाले छात्रों का परसेंट है 44.4। एक बेसिक और एक आसान सवाल था पास फेल का। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये करिए आप लोग, एक आसान सवाल पास फेल का, एग्जामिनेशन बेस्ड टाइप क्वेश्चन। एक आसान सवाल आपके साथ में है, मैं चाहूंगा करेंगे आप लोग, करिएगा, कोशिश करो एक बार करने की। बताएं आप लोग क्या आंसर रहेगा।
देखिए इसमें लिखा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप 40% मार्क्स लेकर के आएंगे तो आप पास होंगे। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त हुए हैं, 220 मार्क्स प्राप्त हुए हैं, उसके बाद भी वो क्या हो गया है, 20 अंकों से असफल हो गया है। तो पूछा गया है बताओ इस परीक्षा में अधिकतम अंक कितना है, मैक्सिमम मार्क्स पूछा गया है, कितने मार्क्स का ये पेपर हुआ था। देखिएगा आप लोग किसी भी एग्जाम्स की बात करें, कोई भी एग्जाम जो आप देना चाह रहे हैं, सबसे पहली बात होती है उस एग्जाम का पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स भी आप कह सकते हैं, अधिकतम अंक, मैक्सिमम मार्क्स या आप कहें अधिकतम अंक। सबसे पहली बात होती है किसी भी एग्जाम के लिए मैक्सिमम मार्क्स देखना। अधिकतम अंक जो है वो हमेशा 100% होता है, 100% होता है। मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं किसी एग्जाम के लिए उसका परसेंटेज मैक्सिमम 100 होता है, 100 होता है। एक प्रतियोगी को 220 मार्क्स प्राप्त हुए हैं, ये इसका प्राप्तांक है। हर विद्वान के, हर प्रतियोगी छात्र के मार्क्स अलग होते हैं। भले आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, आप सबके मार्क्स अलग अलग आएंगे। तो ये एक विद्वान है जिसके 320 मार्क्स 220 मार्क्स प्राप्त हुए हैं, ये होगा इसका ऑब्टेन मार्क्स, प्राप्त किया गया मार्क्स 220 है। और ये इतने अंक लाने के बाद भी असफल हो गया, 20 अंकों से फेल हो गया। इतने मार्क्स लेके आया, उसके बाद भी ये बेचारा फेल हो गया। कितने अंकों से? 20 अंकों से। इसका मतलब पास होने के लिए या उत्तीर्ण होने के लिए 20 अंक और आने चाहिए थे इसके। इसका मतलब इस एग्जाम का जो उत्तीर्णांक है वो 240 अंक हुआ ना। कितना हुआ? 240 मार्क्स हुआ। आसान सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है। उत्तीर्णांक जो है इस एग्जाम का वो 240 मार्क्स है। पास होने के लिए 240 अंक चाहिए थे, उत्तीर्णांक, या आप यूं कहें पासिंग मार्क्स। उत्तीर्णांक जो है, पासिंग मार्क्स जो है वो 240 अंक है। मिनिमम मार्क्स भी कह सकते हैं आप लोग इसको। और उत्तीर्णांक का परसेंटेज आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि एक एग्जाम में को पास करने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। इसका मतलब मिनिमम 40% चाहिए आपको, न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य था। तो 40% जो है वो 240 अंकों के बराबर है। बस एक लाइन समझ में आनी चाहिए, 40% जो है वो 240 अंकों के बराबर है। बस एक लाइन का सवाल है, ये समझ में आना चाहिए बस आपको। आपसे पूछा गया है इस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है। पूर्णांक बता दो आप लोग, ये आ जाएगा हमारा पूर्णांक, मैक्सिमम मार्क्स। ये 240 जो दिया गया है ये न्यूनतम अंक है जो 40 के बराबर है। और उत्तीर्णांक हमेशा 100% होता है। सॉरी, पूर्णांक हमेशा 100% होता है। पूर्णांक ही पूछा है आप लोगों से, उत्तीर्णांक तो दे ही रखा है, 240 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। पूर्णांक जो होता है ना, टोटल मार्क्स, वो हमेशा 100% होते हैं। तो मैंने 100 से गुणा कर दिया है, ये 0 कट जाएगा, 4 से कटेगा ये 6 बार, और 6 गुणा 100, इसका मतलब 600 मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए। 600 अंक चाहिए, पास होने के लिए नहीं चाहिए, टोटल मार्क्स है, सॉरी। 600 जो अंक हैं वो टोटल है। परीक्षा के अंदर कोई भी एग्जाम की बात करो आप लोग, सबसे जरूरी होता है कि वो कितने मार्क्स का पेपर है, पूर्णांक। और मैंने कहा चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात कर लो, पूर्णांक जो होता है, मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो हमेशा 100% होते हैं। इस विद्वान के प्राप्तांक दे रखे हैं, 220 अंक आए थे, 20 अंकों से फेल हुआ था। इसका मतलब पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे? 240।
और पास होने का जो परसेंट था वो कितना था, 40% बराबर है 240 अंकों के। मैक्सिमम मार्क्स पूर्णांक आपसे पूछा गया था, टोटल मार्क्स आपसे पूछे गए थे 240/40, और पूर्णांक देखने के लिए मैंने 100 से गुणा कर दिया। इसका मतलब ये जो परीक्षा हुई थी अधिकतम 600 अंकों की थी। 600 में से 220 आए थे बेचारे के, फिर भी वो फेल हो गया था। चलिए इसके बाद सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताएंगे। आसान है सवाल, ये करिए आप लोग, ये करेंगे आप लोग, आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा, करना है ये आप सभी को। करिएगा, आप लोग बताएं इस क्वेश्चन। करा है आप लोगों ने। इसमें दे रखा है कि प्रज्ञा को एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक प्राप्त करना था। देखिए जो पासिंग मार्क्स होता है वो परीक्षा पे डिपेंड करता है कि आपको पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम करके आए कि वहां 40% अनिवार्य था, वहां न्यूनतम मार्क्स थे 40%, और यहां आपके न्यूनतम मार्क्स जो है वो है 33% उत्तीर्णांक। प्रज्ञा ने 21% अंक प्राप्त किए, उसके बाद भी वो 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। तो पूछा गया बताओ इस एग्जाम का पूर्णांक कितना था, मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं। तो इस एग्जाम के लिए अगर हम बात करें उत्तीर्णांक की, न्यूनतम अंकों की, तो उत्तीर्णांक जो है वो है 33%, 33%। एक लाइन है समझने के लिए, 33% चाहिए पास होने के लिए। प्रज्ञा ने कितना प्राप्त किया प्राप्तांक, प्रज्ञा ने 21% प्राप्त किए हैं। आप बताइए कितने परसेंट से फेल हुई है ये। यहां पर ये जो प्रज्ञा है ये फेल हुई है, 3 में से 1 गया तो 2, और यहां 3 में से 2 गया तो 1, 12% से फेल हुई है। 33 माइनस 21 कितना होगा। इस एग्जाम में प्रज्ञा 12% से फेल हुई है। कितने अंकों से फेल हुई है, 18 अंकों से। साफ साफ लिखा है कि 18 अंकों से फेल हुई है। तो 12% किसके बराबर होगा, 18 अंकों के। एक लाइन समझने की है बस, जो ये है 12% किसके बराबर है, 18 अंकों के। उत्तीर्णांक जो होता है वो होता है मिनिमम मार्क्स, न्यूनतम मार्क्स, या आप कह दे पासिंग मार्क्स। 33% पास होने के लिए चाहिए थे, अगर 21% आए हैं तो 12% से ये फेल हुई है, अनुत्तीर्ण हुई है। और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हुई है, 18 अंकों से। आपसे पूछा गया इस एग्जाम का टोटल मार्क्स पूर्णांक कितना था। पूर्णांक का मतलब होता है मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक। तो 18 जो है ये 12% के बराबर है, और पूर्णांक हमेशा 100% होता है। 6 3 18, 6 2 12, 2 से कटेगा 50 बार, 50 गुणा 3 150। यानी ये जो एग्जाम हुआ है ये मैक्सिमम मार्क्स इसका 150 था, अधिकतम अंक। पूर्णांक जो था इसका वो 150 अंकों का ये पेपर लगा है। आसान है सवाल, उम्मीद है आप सबके समझ में भी आया होगा। एक लाइन का सवाल है बस, ये लाइन समझ में आनी चाहिए, बाकी सब कुछ सवाल में दे रखा है। पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, 33, आए कितने 21%, फेल कितने से हुआ 12% से फेल हुई, कितने अंकों से फेल हुई 18 अंकों से। तो 18 जो अंक है वो 12% के बराबर है, और पूर्णांक हमेशा 100% होता है। चलिए एक और बेसिक सवाल आप लोग करके बताइए फटाफट, फिर हम लोग एक अच्छा सवाल करने वाले हैं। एक और आसान सवाल, ये पास हो रहा है, देखो यहाँ पे ये एक ऐसा विद्वान एग्जाम दे रहा है जो पास होगा। बताइए आप लोग क्या आंसर आएगा। करना है आप सबको ये। एक परीक्षा में पूर्णांक 400 है। एक परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 33% अंक लाना जरूरी है।
एक छात्र ने न्यूनतम अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, तो पूछ रहा है बताओ उस छात्र के कुल कितने प्राप्तांक हैं। इस एग्जाम का जो पूर्णांक है वो 400 अंक है। एक विद्वान ने न्यूनतम अंकों से 33% अंक लाना जरूरी है। न्यूनतम उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 33% अंक लाना जरूरी है। एक विद्वान के न्यूनतम अंकों से 15 अंक ज्यादा आए, यानी ये पास हो गया है। न्यूनतम अंकों से 15 अंक अधिक आए, इसका मतलब ये पास हुआ है। पूछा गया है बताओ इस परीक्षा में इस विद्वान के कितने प्राप्तांक थे। इस विद्वान के प्राप्तांक पूछे गए हैं। तो इस बार पूर्णांक दे रखा है कि ये पेपर कितने मार्क्स का हुआ। मैक्सिमम अंक दे रखे हैं, अधिकतम अंक दे रखे हैं। 400 मार्क्स का ये पेपर था। ये भी दे रखा है कि इसमें पास होने के लिए 33% उत्तीर्णांक था, न्यूनतम अंक। उत्तीर्णांक जो होता है वो न्यूनतम मार्क्स होता है, मिनिमम मार्क्स होते हैं, या पासिंग मार्क्स भी आप कह सकते हैं इसे। 400 का 33%। पास होने के लिए 132 अंकों की आवश्यकता थी, जीरो तो कट गया। 33 गुणा 4 कितना होता है, 132 अंक चाहिए पास होने के लिए। उत्तीर्णांक जो है वो 132 अंक आ गया। एक विद्वान जो है 15 मार्क्स अधिक लेकर के आया है, तो आपसे पूछा है बताओ वो कितने मार्क्स लेके आया है। प्राप्तांक ऑब्टेन मार्क्स 15 ज्यादा है, उत्तीर्णांक से न्यूनतम अंकों से 15 मार्क्स ज्यादा है, तो 132 प्लस 15 कर दो आप लोग, यानी इस विद्वान के 147 मार्क्स आए हैं। यही आंसर है हमारा 147, 147। उम्मीद है ये बात आप सबके समझ में आई होगी। 147। ये तीनों ही बेसिक सवाल थे अभी जो करें। अब आप लोग एक बेहतर एक अच्छा क्वेश्चन करके बताएंगे जो कई बार पेपर में पूछा गया है। अब यहां पर 2 लोग पेपर देंगे। अभी जो 2 क्वेश्चन करें लास्ट में हम लोगों ने, उन दोनों से मिलाकर के ये क्वेश्चन बनाया गया है। उन दोनों से मिलाकर के ये क्वेश्चन बना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार आया है। इसके सम्मान में इसका रेस्पेक्ट दे सकते हैं आप लोग 1 स्टार से। बहुत बार आया है क्वेश्चन। 2 लोग पेपर दे रहे हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 25% अंक प्राप्त हुए और वो 66 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। ये 25% अंक प्राप्त हुए, 66 अंकों से फेल हो गया। इसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 44% अंक प्राप्त हुए, जो उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 48 अंक ज्यादा हैं। इसके 48 मार्क्स क्या है, अधिक है। तो ये पूछना चाहता है बताओ इस एग्जाम का पूर्णांक कितना है और उत्तीर्णांक कितना है। मैक्सिमम मार्क्स और पासिंग मार्क्स दोनों बताने हैं। पूर्णांक और पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक हैं, दोनों आंसर निकालने हैं। देखो ये 2 लोग पेपर दे रहे हैं। एक हीरा, दूसरा हीरा, रामू और श्यामू। ये 2 विद्वान हैं। इसका जो प्राप्तांक है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसका प्राप्तांक 25% है और ये फेल हो गया है 66 अंकों से। ये फेल हुआ है 66 अंकों से। इस दूसरे वाले विद्वान का जो प्राप्तांक है वो 44% है। 44% मार्क्स लेके आया है। इसके 44% आए हैं और उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 48 अंक अधिक लेके आए, यानी ये पास हुआ है। उत्तीर्णांक से 48 अंक अधिक हैं इसके।
उत्तीर्ण होने के अंकों से 48 अंक अधिक हैं, 48 अंक न्यूनतम अंकों से अधिक हैं, इसके न्यूनतम अंक से अधिक आए हैं। उत्तीर्णांक यानी न्यूनतम अंकों से 48 मार्क्स इसके क्या आए, ज्यादा आए हैं। ये 66 अंकों से फेल हुआ है और इसे जो पास होने का न्यूनतम अंक है उससे 48 मार्क्स ज्यादा आए हैं। इतना समझ में आ रहा है आप सब लोगों को कि दो लोगों ने पेपर दिया है, एक फेल हुआ है, दूसरा पास हुआ है। दोनों के प्राप्तांक दे रखे हैं, कितने कितने अंकों से एक फेल हुआ है और एक के कितने मार्क्स ज्यादा आए दे रखे हैं। आगे सीख जाएंगे आप लोग। किसी तरह का दिमाग के ऊपर प्रेशर मत रखिए, आप टेंशन मत रखिए। मैथ्स की सारी टेंशन आप अपने इस परिवार को सौंप दो। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, आप लोग रोज रेगुलर क्लास अटेंड करो, जितना कराया गया उनको वापस कर लो। आप लोग 1 महीने तक आप लोग ऐसा करके देखिए, आप लोग 100% मैथ्स में मजा आ जाएगा आपको। कंटेंट के नाम पर आपका ये परिवार आपके साथ कोई समझौता नहीं करेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम। बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल हर तरह का क्वेश्चन आपको सिखाया जाएगा। भले आप किसी भी एग्जाम्स में मैथ्स को देखेंगे, आप 100% करके आएंगे। एक और चीज, अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो मैथ्स बाय जयदीप सर के नाम से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एक और चीज, अगर आपको सेशन अच्छा लगता हो, चीजें समझ में आती हो, अगर क्लास आपको लग रहा हो कि आपके लिए बेनिफिशियल है, चीजें आपके लिए उपयोगी हैं, आप इनको समझ पा रहे हो, तो अपने इस परिवार को मजबूत बनाना, आगे बढ़ाना, ये हम परिवार के सदस्यों का काम है, कि आप ही लोगों का काम है। तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिए और इस तरह का कोई भी चीज नेगेटिव विचार दिमाग में मत रखिए कि अगर मैं मेरे दोस्त को बता दूंगा तो वो भी यहां से पढ़ने लग जाएगा, उसका फायदा हो जाएगा। अगर आपने किसी 1% किसी के साथ कुछ प्लस किया है तो उसका दुगना आपको रिटर्न होने वाला है। आप यकीन मानिए, अगर आप किसी के लिए कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपने कुछ भी अच्छा करा है, कोई भी काम हो, XYZ वो, मैं ये नहीं कह रहा, कोई भी काम हो, आपको उसका रिटर्न अवश्य मिलता है और दुगना मिलता है। अब पॉजिटिव रहिए, चिल रह के पढ़ाई करो। आप लोग किसी तरह की टेंशन मत लो कि वो आगे निकल जाएगा या हम पीछे रह जाएंगे। रे कुछ नहीं होता आगे पीछे। ईमानदारी के साथ प्रयास करो, तुम सब सक्सेस हो जाओगे। कंपटीशन नहीं करना होता है किसी तरह से, इस तरह से कंपटीशन थोड़ी करते हैं। एक चिल कंपटीशन रहना चाहिए, ईमानदारी के साथ प्रयास करने चाहिए आपको। उम्मीद है ये बात आप सबके समझ में आई। अब मैं एक लाइन सिखाऊंगा और उसी लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखिएगा, ये दो विद्वान, इनमें से ये भाई साहब फेल हो रहे हैं और ये पास हुए हैं। मैं इन दोनों के लिए उत्तीर्णांक मार्क्स देख रहा हूं, मिनिमम मार्क्स देख रहा हूं। उत्तीर्णांक यानी न्यूनतम अंक, न्यूनतम अंक यानी मिनिमम मार्क्स, या आप कहते हैं पासिंग मार्क्स। किसी भी एग्जाम के लिए जो उत्तीर्णांक होता है, जो न्यूनतम अंक होते हैं, जो पासिंग मार्क्स होते हैं, वो सबको बराबर चाहिए होता है। न्यूनतम अंक दोनों को ही बराबर चाहिए ना। पासिंग मार्क्स तो सबके लिए बराबर होता है, प्राप्तांक सबका अलग अलग होता है, क्योंकि वो केवल अपनी बुद्धि से आता है। उत्तीर्णांक, इस भाई साहब को पास करना है, इसके 25% तो आए ही थे बेचारे के, 25% तो इसके आए थे। अगर इसके 66 मार्क्स और आ जाते तो क्या ये उत्तीर्णांक बन जाता, क्या ये पास हो जाता ना। 25% में अगर 66 अंक जोड़ दी जाए तो ये पास हो जाएगा और ये उत्तीर्णांक कहलाएगा। इस दूसरे वाले को भी पास करना है तो इसके 44% आए थे और इसके पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 48 मार्क्स ज्यादा है, तो इसके 48 कम भी कर दोगे तो भी ये पास हो जाएगा, तो भी जो ये मार्क्स बनेगा वो उत्तीर्णांक होगा। बस ये एक लाइन
का सवाल है और ये लाइन आपको क्या समझ में आ रही है क्या, मुझे बता दो ईमानदारी से। एक तरफ आपने पास करने के लिए जोड़ा है क्योंकि वो फेल हो रहा था, और जिसके उत्तीर्णांक से भी ज्यादा मार्क्स आ रहे थे उसके मैंने कम किए हैं 48। अब बेसिक पक्षांतरण कर दो, परसेंटेज को एक और ले जाओ, अंकों को दूसरी ओर ले आओ। देखिए ये 25% है और ये 44% है। 44 में से 25 माइनस करेंगे तो 19% बचेगा, और ये 48 इसके साथ आगे जाके जुड़ जाएगा, तो 19% बराबर होगा 114 अंकों के। 19% किसके बराबर आ गया, 114 अंकों के। आप यूं कहें कि इस परीक्षा का जो पूर्णांक होगा, मैक्सिमम मार्क्स होगा, अधिकतम अंक, वो तो आप किसी भी एग्जाम की बात करें वो हमेशा 100% होता है। तो 114 जो अंक आया है ये 19% के बराबर है, और पूर्णांक हमेशा 100%, 100 से गुणा कर दो। 19 से कट गया 6 बार, और 6 गुणा 100, 600 मार्क्स का पेपर था ये। यानी मैक्सिमम मार्क्स थे वो 600 अंक थे। सारे के सारे ऑप्शन में मैक्सिमम मार्क्स 600 ही लिखा हुआ है। एक चीज और देखिएगा, ये लाइन समझ में आई है, 19% बराबर 114। ये क्या किया है आप लोगों ने, बेसिक पक्षांतरण किया है। ये 44% है, ये 25% है, तो ये 25 माइनस होगा तो 19% बचेगा, और ये माइनस का 48 इसके साथ आगे जुड़ गया, 114 अंक हो गए। 19% अगर 114 अंकों के बराबर है तो 1% का मान 6 होगा। यहां से अगर 1% निकालें तो 6 आएगा, 100% निकाला तो 600 आएगा। अब देखिए इसने 25% अंक प्राप्त किए थे, 1% अगर 6 अंकों के बराबर है तो 25% किसके बराबर होगा, 25 गुणा 6 150। 150 मार्क्स इसके प्राप्त हुए थे और 66 अंकों से फेल हुआ था, तो 150 प्लस 66 216 मार्क्स। कितना होगा, 216 मार्क्स, यानी ऑप्शन डी हमारा एक सही आंसर है। उत्तीर्णांक जो होगा इस एग्जाम का वो 216 मार्क्स होंगे। देखिए उत्तीर्णांक कैसे निकाला, एक बार फिर से समझिएगा। उत्तीर्णांक यानी मिनिमम मार्क्स, न्यूनतम अंक। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 600 का 25% निकाल के 66 जोड़ देना आप लोग, तो भी उत्तीर्णांक आ जाएगा। 600 का 25% निकाला और कितना जोड़ दो इसके अंदर, 66 ऐड कर दो। 25 गुणा 6 150 प्लस 66 216। 216 नंबर का ये पासिंग मार्क्स आ गया। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 600 का 44% निकाल लीजिए और उसमें से 48 कम कर देना, तो भी वो पासिंग मार्क्स आ जाएगा, उत्तीर्णांक अंक आ जाएंगे। तो पेपर तो है 600 अंकों का और पास होने के लिए 216 अंक चाहिए। उम्मीद है ये बात आप सबके समझ में आई होगी। ऐसा ही सेम क्वेश्चंस मैं और देता हूं आपको करने के लिए, एक लाइन है बस समझने के लिए। तो ये दोनों जानकारियां क्वेश्चन में दे रखी हैं, समझी है जो आप लोगों ने, एक लाइन ये है, जहां आप स्टार बनाए तो वो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इन दोनों के आप लोगों ने उत्तीर्णांक निकाले हैं, मिनिमम मार्क्स निकाले हैं। ये फेल हो रहा था, इसके लिए 66 जोड़ दिया पास करने के लिए। इसके 48 अंक न्यूनतम अंकों से ज्यादा आए हुए थे, तो न्यूनतम अंक देखने के लिए 48 कम कर दिए। मैं सेम क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूं, ट्राई करिए, कोशिश करिए आप लोग, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दिमाग पे प्रेशर डाले आप लोग फिर से एक बार करने की कोशिश करेंगे। ये करिए आप लोग, करें आप लोग। सेम सवाल है, मैं चाहूंगा एक बार मेरे कराने से पहले आप सब लोग इसे बनाने का प्रयास करेंगे।
आओ देखें, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वो 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% मार्क्स प्राप्त होते हैं और उत्तीर्णांक अंकों से 42 अंक अधिक आए हैं, तो बताओ उत्तीर्णांक अंकों का परसेंटेज कितना है। तो देखिए, दो लोग हैं यहां पर, एक नंबर पे ये रहा, दूसरा ये रहा। एक प्रतियोगी को 20% मार्क्स प्राप्त हुआ, इसका प्राप्तांक है 20%, इसका प्राप्तांक है 20%, और आप कहें कि ये फेल हो गया है 30 अंकों से, ये 30 अंकों से फेल हो गया। इसी परीक्षा में बैठा हुआ इसी का पड़ोसी दोस्त, इसके 32% मार्क्स आए हैं, इसका प्राप्तांक है 32%। ये एग्जाम होने से पहले काफी अच्छे दोस्त थे, दोनों एक साथ चाय पीते थे, दोनों एक साथ थड़ी पर बैठते थे, सिगरेट मामा सब बांट के लिया करते थे। ये जैसे ही पेपर होगा और इस पेपर के परिणाम ने ये दोस्ती खत्म कर दी होगी। देखो, एक ने आए हैं 32% मार्क्स, जो उत्तीर्णांक अंकों से 42 अंक अधिक हैं, तो ये दोस्त जो है ये अधिक मार्क्स लेके आया है, उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक आए हैं, इसके अधिक आए हैं 42 अंक, लेकिन आए किससे हैं? न्यूनतम अंकों से, यानी उत्तीर्णांक से। न्यूनतम अंक कौन से होते हैं? जो पासिंग मार्क्स होता है, जो उत्तीर्णांक होता है, वही कहलाता है न्यूनतम अंक। उत्तीर्णांक या न्यूनतम अंक से। तो ये अपनी दोस्ती अगर निभाना चाहे, ये इसको अपने वाले मार्क्स दे दे तो बेचारा ये पास हो सकता है, लेकिन इस तरह से दे नहीं सकता। ये इसको याद ही नहीं करेगा, ये भूल जाएगा वो दिन जो इस परीक्षा से पहले बिताए थे दोनों ने। ये तो बेचारा इसको याद ही कैसे करे। तो ये दोस्ती खत्म। हमें बनाना है क्वेश्चन और हमसे पूछा गया है, बताओ उत्तीर्ण अंकों का परसेंटेज कितना है, पास होने के लिए कितना % मार्क्स चाहिए थे। देखिएगा आप लोग, ये बेचारा 20% लेके आया था, इसके बाद भी ये फेल हुआ है। इसका मतलब उत्तीर्णांक अंकों का परसेंटेज 20 से तो ज्यादा होगा ना। अगर 20 से कम होता तो ये भी पास हो जाता, और इसके 32% आए हैं और ये पास हो गया। इसका मतलब 32% से कम होगा पासिंग मार्क्स और 20% से क्या होगा? ज्यादा होगा। देखो, ऐसे कितने ऑप्शन है? ऐसा एक ही ऑप्शन है केवल, और ऑप्शन डी वही हमारा सही आंसर है। कई बार ऐसा हो जाता है क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ के ऑप्शन पे चले जाए हम सीधा, तो बिना पेन चलाए आंसर आ गया कि इस परीक्षा का उत्तीर्णांक जो है, न्यूनतम जो अंक है वो 25% है। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि ये चीज डायरेक्ट आपके दिमाग में आ जाए, क्वेश्चन पढ़ते ही हम लोग ऑप्शन पर चले जाएं। लेकिन यह होता जरूर है, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस से होता है। बाकी क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ ये कभी नहीं आने वाला कि मैं ऑप्शन से हो रहा हूं, तुम एक बार ऑप्शन पर नजर डालो। लिखा हुआ कभी नहीं आएगा क्वेश्चन के ऊपर कि ये ऑप्शन से हो रहा है। घर आने के बाद आपको पता चलता है कि क्वेश्चन तो ऑप्शन से भी हो रहा था। बाकी ऑप्शन से करते तो पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन के अंदर दो विद्वान थे, दोनों अच्छे खासे दोस्त थे। एक ने 20% मार्क्स प्राप्त करे और 30 अंकों से फेल हो गया। दूसरे ने 32% मार्क्स प्राप्त करे, जो न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक आए। तो अब देखेंगे हम लोग यहां पर पासिंग मार्क्स देखते हैं, इनके उत्तीर्णांक देखते हैं। उत्तीर्णांक, मिनिमम मार्क्स, न्यूनतम अंक, उत्तीर्णांक, या फिर आप कहें मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स जो होगा, उत्तीर्णांक जो होगा, वो सबके लिए बराबर होता है।
इस विद्वान के 20% मार्क्स आए थे, अगर बेचारे के 30 मार्क्स और आते तो ये पास हो जाता, तो +30 कर दो। इसके 32% आए थे और इसके ज़्यादा मार्क्स हैं तो इसके 42 कम कर देंगे तो भी ये पास हो जाएगा। और ये दोनों की क्या निकाला है आप लोगों ने? उत्तीर्णांक देखे हैं। उत्तीर्णांक हर विद्वान के लिए बराबर होता है, उत्तीर्णांक सबके लिए बराबर होता है। तो इसके 42 कम भी कर सकते हैं आप लोग, इसके 30 जोड़ने पड़ेंगे। परसेंटेज को एक तरफ ले जाओ, अंकों को दूसरी तरफ ले आओ। ये 32% है, ये 20% है, तो आएगा आपके पास 12%। अंकों में अंतर है 12% का और अंकों का अंतर है 72 अंकों का। 12% किसके बराबर है? 72 अंकों के। 12% किसके बराबर है? 72 अंकों के। 1% किसके बराबर होगा? 12 6 72, 6 अंकों के। पूर्णांक अगर देखेंगे तो 600 मार्क्स का ये पेपर लगा था। आपसे पूछा गया है उत्तीर्णांक का परसेंटेज, तो देखो ये 30 अंकों से फेल हुआ है। 6 अंक अगर 1% के बराबर है तो 30 अंक जो है वो 5% के बराबर होगा। इसका मतलब आप यूं समझें कि ये जो विद्वान है ये 5% से फेल हुआ था, तो उत्तीर्णांक रहा इसका 25%। इसके 42 मार्क्स ज्यादा हैं। जब 6 अंक अगर 1% के बराबर है तो 6 × 7 42 होता है, तो ये 7% ज्यादा लेके आया है। तो 32 में 7 कम करोगे तो भी क्या आएगा? 25%। पूरे सवाल में अगर कुछ भी समझने का है तो वो है ये लाइन। ये एक लाइन आपको अच्छे से सीखनी होगी, ये समझनी होगी। अगर ये समझ में आ जाए तो सवाल बड़ा आसान है। 20% + 30, 32% - 42। अब देखिए आप लोग, अगर हम बात करें, ये दोनों का उत्तीर्णांक निकाला। आप लोगों ने कहा कि 12% जो है वो 72 अंकों के बराबर होगा, 1% जो है वो 6 अंकों के बराबर होगा। अब जो पूछा गया वो आंसर निकाल सकते हैं आप लोग। अगर आपको पूर्णांक देखना हो, मैक्सिमम मार्क्स देखने हो, तो आप ये कहें कि 72 जो अंक है वो 12% के बराबर है और पूर्णांक हमेशा 100% होता है। ऐसे भी देख सकते हैं आप। 12 से कट गया, 6 बार 600 अंकों का पेपर हुआ था। ये मैक्सिमम मार्क्स 600 था। उत्तीर्णांक देखना चाहें अगर आप लोग, न्यूनतम मार्क्स देखने चाहें, मिनिमम मार्क्स, तो आप यूं कहें कि 600 का 20% निकालेंगे 120, और 120 में 30 जोड़ दोगे तो भी उत्तीर्णांक आ जाएगा। 600 का 32% निकालेंगे और 42 घटा देंगे तो भी उत्तीर्णांक आ जाएगा। दोनों ही एक ही बात है। 600 का 20% निकाला और 30 मार्क्स जोड़ दिए इसके, क्योंकि ये बेचारा फेल हुआ था 30 अंकों से। तो 120 + 30 यानी 150 अंक चाहिए पास होने के लिए। उत्तीर्णांक अंकों का परसेंटेज कितना होगा? उत्तीर्णांक प्रतिशत, उत्तीर्णांक अंकों का प्रतिशत। 150 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए 600 में से, और परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा कर दो बस। ये 0 कट जाएंगे, 6 से भाग 25 बार जाएगा, 25%। ये उत्तीर्णांक का परसेंटेज आप ऐसे भी देख सकते हैं और आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। मैंने दोनों ही बातें सिखाई हैं आपको। पास होने के लिए 150 अंक चाहिए, लेकिन किस में से चाहिए? 600 में से, और परसेंटेज देखने के लिए आपने 100 से गुणा किया। बिना पेन चलाए कैसे सिखाया? एक बार उस बात को वापस समझ लो। बस केवल और केवल आपको पूरे क्वेश्चन में सीखना है। तो बस ये लाइन, उत्तीर्णांक बनाएंगे हम लोग, और उत्तीर्णांक हर विद्वान के लिए बराबर होते हैं, चाहे वो कितने ही लोग पेपर दे रहे हो। पासिंग मार्क्स, मिनिमम मार्क्स सबके लिए बराबर होता है। तो यहां से ये समझने को मिला कि 12% जो है वो 72 अंकों के बराबर है। तो हम यूं कहें कि 1% जो है वो 6 अंकों के बराबर होगा। 1% अगर 6 अंकों के बराबर है
तो 30 जो अंक है वो 6 का 5 गुना 30 होता है, तो इसका मतलब आप सीधा सीधा कह दीजिए कि ये 5% से फेल हुआ है। 20% तो बेचारे के आए ही थे, अगर 5% और आते तो पास हो जाता। तो ऋणांक कितना हुआ? 25%। बाकी सवाल का आंसर तो सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ते ही कर लिया था। केवल आंसर देना मैटर नहीं करता, चीजें आपको एक एक बात समझ में आनी चाहिए। हमारा टारगेट ये नहीं है कि जल्दी से जल्दी आंसर पे पहुंचो आप, नहीं, आप इस तरह से चीजों को पूरा करो कि आपको बार बार भटकना ना पड़े। बिल्कुल बेसिक से हर लेवल से जल्दी कैसे करना है, अप्रोच कैसे लगानी है, ऑप्शन पे कब डायरेक्ट आप जा पाओगे, वो मैंने कहा जब आप प्रैक्टिस करोगे। चलिए इसके बाद ये करना है आप लोगों को एक आसान सवाल। अगला क्वेश्चन ये बताइए आप लोग, ये आसान है, फिर एक बार वापस लौटेंगे उसी क्वेश्चन की तरफ हम लोग। पहले ये बताएं आप लोग, थोड़ी देर पहले ही कराया था मैंने, इसके अंदर 1000 लड़के और 800 लड़कियां पेपर में शामिल हुए थे, और इस एग्जाम के अंदर 640 लड़के और 360 लड़कियां शामिल हुई हैं, जिनमें 60% लड़के और 80% लड़कियां सफल हो गए हैं, पास हो गए हैं। तो असफल छात्रों का परसेंटेज आपसे पूछ रहे हैं। क्या आप लोग कर पाए? 640 लड़के हैं और 360 लड़कियां हैं। देखें तो आप लोग, लड़के और लड़कियां दोनों की संख्या आपको दे रखा है। 640 लड़के हैं और 360 लड़कियां हैं। इन लड़कों का 60% क्या हुआ है? पास हुआ है। और लड़कियां तो बहुत ज्यादा पास हो गई हैं इस सवाल पर, 80% लड़कियां पास हो गई हैं। असफल यानी फेल होने वालों का बता रहे हैं आपको। तो लड़कों में 40% फेल हुए हैं, और लड़कियों की बात करूं तो 20% फेल हुई हैं। तो हम देखें कि 640 का 40% कितना होगा। 640 का 40%, जीरो तो कट जाएंगे, 4 4 16, 4 से 24 और 1 25, 256 लड़के क्या हो गए? फेल हो गए इस एग्जाम के अंदर। लड़कियां कितनी फेल हुई हैं? 360 का 20%, जीरो तो कट जाएगा, तो 72 लड़कियां क्या हुई हैं? फेल हुई हैं। 360 का 10% 36 होता है, और 20% 72 हो जाएगा। 72 लड़कियां, तो टोटल कितने फेल हो गए? 256 प्लस 72, और फेल होने वालों का परसेंटेज आपसे पूछा गया है कि इस एग्जाम में टोटल कितना फेल हुए हैं। 6 और 2 8, 7 और 5 12, 2 और 1 3, 328 टोटल हैं कितने? 1000 छात्रों ने भाग लिया था, 1000 में से 328 फेल हुए हैं, और परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा कर दो, ये 2 जीरो कट जाएंगे। 32.8% छात्र इस एग्जाम के अंदर क्या हुए हैं? असफल हुए हैं। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का एक सही जवाब रहेगा, 32.8। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आप लोगों को करके बताना है। थोड़ी देर पहले जो कर रहे थे उससे भी काफी अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, और ये गलती करवाने के लिए लिखा गया है। इसको आप 3 स्टार रेटिंग देंगे, वो तो सिंगल स्टार था, कि थोड़ा सा और अच्छा सवाल है। एक चेंज है इसके अंदर, आप लोग इतना बताओ कि अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया, इससे पहले वाला, उस क्वेश्चन में और इसमें बेसिक डिफरेंस कहां पर आ गया है। उसकी रेटिंग चल रही थी 1 स्टार, और यहां पर रेटिंग आ गई है 3 स्टार। क्या बेसिक डिफरेंस आ गया है दोनों क्वेश्चन में?
एक परीक्षा में एक छात्र को 30% मार्क्स प्राप्त होते हैं और वो 25 अंकों से असफल हो जाता है। यहां तक बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे पहले कराया। इसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 25% अधिक अंक मिलते हैं। अगर कहीं डिफरेंस है तो केवल इतना कि यहां पर ये अंक नहीं है, परसेंटेज लिखा है 25%। और जो इससे पहले जो 2 क्वेश्चन मैंने करवाए सेम इसी पैटर्न पे, वहां पर वो अंक दिया हुआ था और यहां ये परसेंटेज दिया हुआ है। ये बेसिक डिफरेंस है। 25% अंक अधिक मिलते हैं तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक पूछा गया कितना होगा। अधिकतम उत्तीर्णांक आपसे पूछा गया कितना होगा। अधिकतम उत्तीर्णांक बताइएगा कितना रहेगा। तो देखो, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% मार्क्स प्राप्त किए हैं। 2 विद्वान है, ये रहा फर्स्ट नंबर। उससे भी काफी अच्छा सवाल है ये सेकंड नंबर। एक विद्वान का जो उत्तीर्णांक है, उत्तीर्णांक नहीं है प्राप्तांक है, सॉरी, एक छात्र ने प्राप्त किया है 30%, 30% मार्क्स। एक छात्र के जो मार्क्स आए हैं वो 30% आए हैं और वो 25 अंकों से फेल हो गया है, असफल हुआ है ये 25 अंकों से। इसी परीक्षा में दूसरे छात्र के जो मार्क्स आए हैं वो 40% अंक है। इसका प्राप्तांक है 40%, 40%, जो उत्तीर्णांक अंकों से 25% अधिक है। न्यूनतम मार्क्स से 25% अधिक अंक आए हैं, इसके अधिक आए हैं, अधिक अंक 25% अंक अधिक आए हैं। यहां परसेंटेज लिखा हुआ है, यही डिफरेंस है। आप ध्यान रखिएगा, आप ध्यान दें पिछले क्वेश्चन में और यहां पर सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यहां है परसेंटेज का। अंक नहीं है, यहां पर परसेंटेज लिखा है। 25% अंक अधिक आए न्यूनतम अंकों से, यानी उत्तीर्णांक से। न्यूनतम अंकों से समझने के लिए तो इस बार भी एक लाइन है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, गलती करवाने के लिए छपा है, क्योंकि अधिकतर बार क्वेश्चन वो पूछा गया और जल्दबाजी में मैक्सिमम लोग क्या करने वाले हैं, ये परसेंटेज ध्यान से पढ़ेंगे ही नहीं और वो गलती होगी आपसे। बताना क्या है आपको, क्या निकालना है इस बार परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक अंक कितने हैं, यानी पासिंग मार्क्स बताने हैं। ये अधिकतम शब्द लिखा हो ना लिखा हो, मैक्सिमम मार्क्स नहीं बताना है, यहाँ पे उत्तीर्णांक बताना है आपको। दोनों आंसर बता दो, चलो आप तो उत्तीर्णांक भी बता दो और मैक्सिमम मार्क्स बता दो, पूर्णांक भी बता दो क्या है। मैक्सिमम मार्क्स भी निकाल दो, दोनों आंसर निकालने जैसे पहले करते आए। तो देखिएगा, समझने के लिए जो लाइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन का सवाल है और इससे पहले भी मैंने एक लाइन में पूरा करवाया है, लेकिन ये जो एक क्वेश्चन है खास है, विशेष है और 1 नंबर के कारण ये विशेष बना हुआ है, परसेंटेज के कारण। तो देखिएगा, हम लोग देखेंगे यहां पर उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक का मतलब होता है न्यूनतम अंक, मिनिमम मार्क्स, न्यूनतम अंक। इस बेचारे को पास कर दो, चलो आओ। इसके 30% तो आए ही थे, अगर इसको 25 मार्क्स और दे दें तो क्या बताओ, ये पास हो जाएगा क्या? ये उत्तीर्णांक अंकों के बराबर आ जाएगा क्या? यहां तक कोई डाउट? अब इसने कहा कि दूसरे छात्र के जो मार्क्स आए हैं वो न्यूनतम अंकों से 25% अधिक है, तो ये आ गया न्यूनतम अंक। इससे ज्यादा है इस दूसरे छात्र के मार्क्स, इससे ज्यादा है 25%, तो मैं दूसरे छात्र के मार्क्स की बात कर लेता हूं डायरेक्ट। दूसरे छात्र का प्राप्तांक, सेकंड नंबर वाले का प्राप्तांक, ये समझना आप लोग। दूसरे छात्र का जो प्राप्तांक है, एक तो पता है कि मुझे वो 40% प्राप्त करके लाया है, एक बात तो ये पता है। दूसरी बात हमें ये पता है कि उसके जो मार्क्स आए हैं वो न्यूनतम अंकों से 25% ज्यादा आए हैं।
तो ये है आपका न्यूनतम अंक, और न्यूनतम अंकों से 25% ज्यादा है, इसका मतलब 125/100 होगा ये। बस ये समझिएगा आप लोग, 25% अधिक आया है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 125/100 के बराबर होगा ये दोनों तरफ से दूसरे छात्र के मार्क्स निकलेंगे। ये भी दूसरे छात्र के प्राप्तांक है, और ये भी मैंने क्या बनाया है, दूसरे छात्र का ही प्राप्तांक बनाया है जो बराबर होगा। 25 से कट जाएगा 4 बार और ये कटेगा 5 बार। इस 4 को इधर भेज दो, 40 × 4 हो जाएगा 160% बराबर 5 × 30 हो जाएगा 150%, और 5 × 25 हो जाएगा 125। ये 160% है और ये 125% है, यानी बचेगा 10%, और 10% की जो वैल्यू है वो 125 होगी। 10% की जो वैल्यू है वो 125 होगी। अगर मुझे उत्तीर्णांक देखना हो तो इसके आए थे 30%। 10% अगर 125 के बराबर है तो 20% 250 के बराबर होगा, 30% 375 के बराबर होगा। 375 मार्क्स तो इसके आए थे और 25 अंकों से फेल हुआ था, इसका मतलब उत्तीर्णांक होगा 375 + 25 यानी 400 मार्क्स। 400 अंक पास होने के लिए चाहिए। उत्तीर्णांक देखिए कितना आएगा, उत्तीर्णांक मिनिमम मार्क्स न्यूनतम अंक 125 अंक जो आया है वो 10% के बराबर है, और 30 से गुणा कर दो आप लोग, ये 0 कट गया, 125 × 3 375, और जोड़ना भी पड़ेगा। सॉरी, ये तो उत्तीर्णांक नहीं आएंगे, 30% तो इसके आए ही थे, पास करना है इसको तो 25 अंक जोड़ने पड़ेंगे। तो 375 + 25 यानी 400 मार्क्स। 375 + 25 400 अंक चाहिए पास होने के लिए। अगर आपको ये देखना हो कि एग्जाम था कितने मार्क्स का, पूर्णांक मैक्सिमम मार्क्स, तो आप कहें कि 125 जो आया है वो 10% के बराबर है, और पूर्णांक हमेशा 100% होता है, 100 से गुणा कर दो। 1250 अंकों का पेपर था ये, मैक्सिमम जो अंक थे ना, अधिकतम अंक, वो 1250 थे। काफी अच्छा क्वेश्चन आपके साथ में था। कम से कम 2 से 3 बार आप लोग इसे वापस से करिएगा, तब आप लोग पूरी तरह से सीख पाओगे इसे। काफी अच्छा सवाल है, एक बार आया है अब तक, यहां परसेंटेज लिखा है, इसलिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी, और आगे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।